अगर आप क्लास 12th या 10th में फेल हो गए हो और आप इसमें पास होना चाहते हो, या आप पास तो हो गए हो लेकिन आपके मार्क्स कम आए, आप उसको बढ़वाना चाहते हो, या आप अच्छे मार्क्स से पास हो गए हो, जस्ट आपको अपना स्ट्रीम स्विच करवा के चेंज करवाना है, जैसे आर्ट्स से कॉमर्स में, कॉमर्स से साइंस में, या साइंस से कॉमर्स में आपको आना है, या कॉमर्स से आपको आर्ट्स में जाना है, तो ये भी आप करवा सकते हो। पीसीएम लेके जेईई मेंस दे सकते हो, या बायोलॉजी ऐड करवा के आप नीट में या फार्मेसी का एग्जाम भी दे सकते हो। तो इस तरीके से आप क्लास 10th और 12th में ग्रांटेड पास हो सकते हो। तो आज की ये नोटिफिकेशन सिर्फ आपके लिए है, इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। मैं मनीष वर्मा, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पे। जब स्टूडेंट्स को इन सभी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं मिलता है तो वो काफ़ी एंग्जाइटी में हो जाते हैं। कोई मान लो फेल हो गया हो तो सुसाइडल एक थॉट्स आने स्टार्ट हो जाते हैं, और हमारे आसपास के लोग भी हमें ताना मारने स्टार्ट कर देते हैं, और हम किसी को बताने से भी डरते हैं। आखिर हम किसको बताएं जो हमारी इस कंडीशन में हेल्प कर सके। एनओएस बोर्ड, जिसको हम नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग एनआईएस बोर्ड के नाम से जानते हैं, जिसको 1989 में बनाया गया था, उन सभी स्टूडेंट्स के लिए या तो अपनी पढ़ाई को वो बीच में छोड़ देते हैं, वो विद इन मंथ में या 2 मंथ में कंप्लीट कर सकते हैं, या उनके मार्क्स कम आ गए, या वो बढ़वाना चाहते हैं, या वो अपना स्ट्रीम चेंज करवा के कोई और स्ट्रीम लेना चाहते हैं। जब हम 12th पास हो जाते हैं, मेरे को तो इस लाइन में जाना है और उस लाइन में जाने के लिए मैंने सब्जेक्ट क्लास 12th में गलत चूज कर रखे। अब उसको चेंज करने के लिए ही एनओएस बोर्ड आपके सामने है। कई बार स्टूडेंट्स इस चीज़ को लेकर टेंशन हो जाते हैं, ये एनओएस बोर्ड को प्राइवेट तो नहीं है, या इसकी मान्यता है भी नहीं। देखो, एनओएस बोर्ड को इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा ही 1989 में बनाया गया था। कौन सी पॉलिसी के तहत? 1986 एजुकेशन पॉलिसी के तहत। एनएस बोर्ड, जो कि एमएचआरडी यानी कि एजुकेशन मिनिस्ट्री के अंडर में ही आता है, इसकी पूरी मान्यता है जैसे सीबीएसई और अदर बोर्ड्स की होती है। एनएस बोर्ड का जो हेड ऑफिस है वो नोएडा सेक्टर 62 के अंदर है, दिल्ली एनसीआर में। लेकिन इसके जितने भी स्टेट है भारत के, उन सभी स्टेट के अंदर एक रीजनल सेंटर होता है, और सभी स्टेट के जो डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पे इसका एग्जामिनेशन करवाया जाता है। और आप यहाँ पे देख सकते हो, इन सभी स्टेट के इन कैपिटल के अंदर इसका एक रीजनल सेंटर होता है, जहाँ पे स्टूडेंट जाके अपनी क्वेरीज भी कर सकते हैं, क्योंकि जो इसका एडमिशन है वो पूरा ऑनलाइन है, और आप अपने स्टेट के डिस्ट्रिक्ट में जाके अपना इसका एग्जाम दे भी सकते हो। तो इसकी बहुत अच्छी फैसिलिटी है। आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप कैसे इसके अंदर एडमिशन ले सकते हो, एडमिशन का प्रोसीजर क्या है, इसकी फीस कितनी लगती है, सब्जेक्ट क्राइटेरिया क्या होता है, पूरा प्रोसीजर क्या होता है, टीओसी किसे कहते हैं, ये सब कुछ आपको बताने वाला हूँ मैं। चलिए पहले हम ये जानते हैं कि एनओएस बोर्ड का मेन पर्पज़ क्या है। सबसे बड़ा पर्पज़ इसका यही है कि भारत के उस कोने तक पहुँच पाना जहाँ पे अभी तक सड़क या रोड भी नहीं पहुँच पाया है। तो जहाँ रोड नहीं पहुँच पाया वहाँ पे ये एजुकेशन पहुँचाना चाहता है, ताकि सोसाइटी का ऐसा कोई सेगमेंट ना हो जो एजुकेशन के बिना रह जाए। तो पहला इसका मेन पर्पज़ ये है। उसके बाद जो मैंने अभी बताया, उन बच्चों की ख्वाहिशों को पूरा करना इसका पर्पज़ हो जाता है। एंड इंडिया की जो लिटरेसी रेट है इसको इंक्रीज़ करना। फ्लेक्सिबल लर्निंग के साथ आप अपने घर पे रह कर पढ़ाई कर सकते हो। आपको कहीं स्कूल या कहीं पे रेगुलर स्कूलिंग नहीं जाना होता, जैसे सीबीएसई में जाना होता है। यहाँ पे आपको घर पे रह के सेल्फ स्टडी करना होता है। और बाकी ऑल ओवर इंडिया के अंदर हम बच्चों को स्टडी करवाते हैं। मैं पिछले 10 सालों से के स्टूडेंट को गाइड कर रहा हूँ, क्योंकि आज प्रॉपर गाइडेंस ना होने की वजह से आज कई सारे ऐसे कोचिंग वाले या कैफ़े वाले, कई सारे ऐसे कोचिंग माफिया बैठे हुए हैं जो एनएस के नाम पे हैवी चार्ज कर लेते हैं। बच्चों को प्रॉपर गाइडेंस ना देने की वजह से वो फेल करवा देते हैं। इसी वजह से एनएस में एडमिशन लेने से पहले स्टूडेंट्स ये नहीं पहचान पाते कि कौन जेन्युइन है या कौन फ्रॉड है, और यही चीज़ आज आपको पता होना चाहिए, देन तभी आप एडमिशन लेना। इसलिए मैं आपको जो प्रॉपर नॉलेज दे रहा हूँ, पहले आप इसको सही से समझना। एनएस बोर्ड के अंदर 10th या 12th आप कर सकते हो। इसकी मान्यता सीबीएसई और सीआईसी जो बोर्ड है उसके ही बराबर है। एनएस बोर्ड के अंदर लगभग 1.5 मिलियन स्टूडेंट 2009 तक कंप्लीट कर चुके थे, और आज इसके अंदर 3 से 3.5 लाख स्टूडेंट्स एवरी ईयर एडमिशन लेते हैं और पास भी हो जाते हैं। और इसके अंदर कैसे पास होना है मैं आज आपको बताऊंगा, वो भी ग्रांटेड पास करने का आसान तरीका। सबसे पहले हम ये जानते हैं कि एनएस बोर्ड के अंदर एक तरीका है जिसको हम ऑन डिमांड एग्जामिनेशन कहते हैं, यानी कि आप अपनी मर्जी से जब चाहो जब एग्जाम दो। अभी जो एडमिशन ओपन है वो दिसंबर से लेकर मार्च तक आप कभी भी किसी भी डेट पे जब आपका मन करे एग्जाम दे सकते हो। अभी जो स्टूडेंट्स का डाउट रहता है क्या यहाँ से जो मार्कशीट मिलेगा क्या इसको हम गवर्नमेंट जॉब में लगा सकते हैं, तो आप बिल्कुल लगा सकते हो। प्राइवेट जॉब में भी लगा सकते हो, आप जहाँ भी चाहो वहाँ लगा सकते हो। अब 12th के बाद जो भी कोर्स करना चाहो, चाहे फार्मेसी करना चाहो या नीट का एग्जाम देना चाहो या जेईई मेंस में, अब सभी जगह एलिजिबल हो। पुलिस की जॉब हो या इंडियन आर्मी हो या सिविल सर्विस हो, आईएएस आईपीएस हो या स्टेट पीसीएस हो, दैट्स अप टू यू। जो भी एग्जाम देना चाहो, जहां भी चाहो आप दे सकते हो। सबसे पहले हम ये जानते हैं कि एनओएस बोर्ड के ऑन डिमांड एग्जामिनेशन में एडमिशन लेने का पूरा प्रोसीजर क्या है और ऐसे कौन से कैटेगरी के स्टूडेंट्स इसके अंदर एडमिशन ले सकते हैं। सबसे पहले आपको मैं ये बता दूं, एनओएस बोर्ड के अंदर एडमिशन ऑन डिमांड का
ऑनलाइन होता है, आपको किसी सेंटर पे जाकर एडमिशन नहीं लेना होता, आपको अपना डॉक्यूमेंट्स और फीस ऑनलाइन ही सबमिट करना होता है। दिए गए इस हेल्पलाइन नंबर पे आप व्हाट्सअप या कॉल करके अपना ऑन डिमांड का एडमिशन करवा सकते हो, चाहे आप इंडिया के किसी भी कोने में रहते हो। अब जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ आप इसको सही से समझना, क्योंकि प्रोसीजर और ग्रांटेड पास होने का तरीका अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ। सबसे पहले आपको ये बता दूं कि एनएस बोर्ड के अंदर ये 4 कैटेगरी के स्टूडेंट्स एडमिशन ले सकते हैं। या तो आप फेल हो गए हो, या आप अपने मार्क्स को इम्प्रूव करवाना चाहते हो, या आप अपना स्ट्रीम चेंज करवाना चाहते हो, या आप एनएस बोर्ड के स्टूडेंट हो लेकिन आपके रिजल्ट के अंदर SYC, SYCT या 4 टाइम X आ गया है। तो कैसे पास होना है, चलिए अब मैं आपको पहले इन चारों कैटेगरी को एक्सप्लेन कर देता हूँ। सबसे पहले हम बात करते हैं फेल्ड वाली स्टूडेंट्स की। मान लो आप 10th या 12th के अंदर 1 या 2 या 3 सब्जेक्ट में या 4 सब्जेक्ट में फेल हो गए हो, ओवरऑल आप फेल हो गए हो या आपकी कंपार्टमेंट आ गई है, और आप चाहते हो या 1 महीने या 2 महीने के अंदर आप जैसे भी करके एग्ज़ाम दो और पास हो जाओ। आपको करना क्या होगा, सबसे पहले अब जो बताने जा रहा हूँ इसको आपको सही से समझना है। देखिए, अगर आपकी मैं एग्जाम्पल लेता हूँ 10th में या 12th में फेल हुए हो 2 सब्जेक्ट में, CBSE बोर्ड से आप फेल हो या किसी अदर बोर्ड से भी फेल आप हो सकते हो। आप एनएस बोर्ड के अंदर जब आओगे तो एनएस बोर्ड का रूल ये कहता है कि एनएस बोर्ड का मार्कशीट आपको तभी मिलेगा जब आप मिनिमम 5 सब्जेक्ट में पास हो, यानी कि मिनिमम आपके मार्कशीट पे 5 सब्जेक्ट होने चाहिए। तो अब आपको करना क्या है, आप एनएस बोर्ड के अंदर मिनिमम 3 सब्जेक्ट का एग्जाम दे सकते हो अगर आप फेल हो। मान लो आपका जो CBSE या अदर बोर्ड का जो रिजल्ट है वो ये है रिजल्ट, मैंने यहाँ पे आपको रिजल्ट बनाकर दिखा दिया है। और इस रिजल्ट के अंदर मान लो आप 1 में फेल हो या 2 में या 3 में या 4 में या 5 में, आप किसी में भी फेल हो, अगर आप 1 में भी फेल हो तो आपको एनएस बोर्ड के अंदर 3 सब्जेक्ट का एग्जाम देना होगा। अगर 2 में फेल हो तो भी 3 का ही देना होगा। एनएस बोर्ड का रूल ये कहता है कि आपको मिनिमम 3 सब्जेक्ट का एग्जाम देना होगा अगर आप 1, 2, 3 किसी में फेल हो। हाँ, आपके पास ये ऑप्शन है कि आप सब्जेक्ट चेंज करवा के भी एग्जाम दे सकते हो। अगर आपको लगता है कि सब्जेक्ट काफ़ी टफ है और मैं इसको चेंज करवा के एग्जाम देना चाहता हूँ तो आपके पास ये ऑप्शन है। और मान लो आपने 3 सब्जेक्ट का एग्जाम यहाँ पे दे दिया, लेकिन ऐसा भी तो होगा कि आप किसी 2 सब्जेक्ट में पास हो गए और उसके मार्क्स सही हैं और आप चाहते हो कि इन मार्क्स को एनएस बोर्ड के अंदर ट्रांसफ़र कर दिया जाए और 3 सब्जेक्ट का आप एग्जाम दे दो, तो टोटल हो गए 5 सब्जेक्ट। दैट मीन्स अब आपको एनएस बोर्ड का मार्कशीट मिल जाएगा। और जो आपके मार्क्स ट्रांसफ़र होंगे, मान लो आप किसी 2 सब्जेक्ट में आप पास हो और इसको एनएस बोर्ड के अंदर ट्रांसफ़र करना है, इसको बोलते हैं TOC, ट्रांसफ़र ऑफ क्रेडिट, यानी कि जो मार्क्स आपको मिला हुआ है उसको एज इट इज सेम एनएस बोर्ड के मार्कशीट में ट्रांसफ़र कर दिया जाए। अब जो एनएस बोर्ड का मार्कशीट बनेगा उसमें 2 सब्जेक्ट वही वाले होंगे जो आपके पहले वाले बोर्ड का है, बाकी जो नए आपने 3 सब्जेक्ट का एग्ज़ाम दिया है उसके मार्क्स होंगे। तो इस तरीके से टोटल हो गए 5 सब्जेक्ट और अब जाके आपको ओरिजिनल मार्कशीट मिल जाएगा। क्लियर है यहाँ पे, यानी कि आपको सिर्फ 3 सब्जेक्ट चूज करना है, जिसमें भी चाहो आप एग्जाम दे सकते हो और इन 2 सब्जेक्ट का TOC करना होगा। तो ये जो भी आपको मैंने क्राइटेरिया बताया है ये 10th और 12th दोनों के लिए सेम क्राइटेरिया है, यानी 12th वाले भी अपने 2 पास सब्जेक्ट को ट्रांसफर कर सकते हैं और 3 किसी भी सब्जेक्ट का एग्जाम देकर पास हो सकते हैं, यानी कि 5 सब्जेक्ट हो गए। ऐसा ही सेम 10th वाले बच्चे कर सकते हैं, 2 सब्जेक्ट का हम ट्रांसफर कर देंगे और 3 सब्जेक्ट का उनको ही एग्जाम देना होगा, यानी कि पास। अब हम बात करते हैं अपने सेकंड कैटेगरी के स्टूडेंट्स की। अब इनको बहुत दिक्कत आ रही है क्योंकि इनके मार्क्स कम आ गए हैं, 50% नहीं है, 75% नहीं है, अब उनको प्लस चाहिए मार्क्स। तो इम्प्रूवमेंट के एग्जाम ऐसे स्टूडेंट देते हैं जो अपने सब्जेक्ट्स के अंदर पास होते हैं, ओवरऑल सभी सब्जेक्ट्स में पास है, लेकिन उनके मार्क्स 50% से कम है या 75% से कम है। अब उनको वो प्लस यानी कि इंक्रीज करवाना चाहते हैं, अब चाहे वो 10th क्लास के हों या 12th क्लास के हों। इसके लिए क्या करना है आपको, अब आपके पास ये ऑप्शन होता है, या तो आप सिंपल 1 सब्जेक्ट का एग्जाम दे दो या 2 का दे दो या 3 का दे दो, दैट्स अप टू यू। यानी कि आपके पास ये ऑप्शन है कि आप 1 या 2 या कितने भी सब्जेक्ट का एग्जाम दे सकते हो, ये आपके पास ऑप्शन है। और उसको देने के बाद या आपके 75% प्लस करवाना चाहते हो, आप जितने भी आप मार्क्स बढ़वाना चाहते हो वो मार्क्स री एग्जाम दे के आप बढ़वा सकते हो। तो आपके पास ऑप्शन है, ऐसा नहीं कि आपको मिनिमम 3 का ही देना पड़ेगा, दैट्स अप टू यू। आप 1 का भी दे दो, आप 2 का भी दे दो, लेकिन वो सब्जेक्ट 4 से ज़्यादा ना हो, 4 से कम ही होने चाहिए। इस कैटेगरी के स्टूडेंट्स को एडमिशन लेने के लिए जो आपका पहले वाला मार्कशीट है आपको ये लगाना होगा। तो अब जो बताने जा रहा हूँ इसको सही से समझना, ऐसे काफ़ी सारे स्टूडेंट होते हैं जो इस बात को नहीं समझ पाते। ये देखिए, मान लो ये आपके पास दोनों मार्कशीट है। पहला मार्कशीट आपका अदर बोर्ड का, यानी कि मान लो CBSE से किया है आपने या ICSE से किया है या अदर बोर्ड से किया हुआ है ये मार्कशीट। इसके ऊपर आपके टोटल 5 सब्जेक्ट हैं और 5 में से 2 ऐसे सब्जेक्ट हैं, मान लो पहला नंबर और दूसरा नंबर, जिनके मार्क्स कम है
और आप इन दोनों सब्जेक्ट को, या आप जस्ट एक सब्जेक्ट या 3 सब्जेक्ट जो भी आप चाहते हो, मैं एग्जांपल ले रहा हूँ, मान लो 2 सब्जेक्ट का मार्क्स आप एग्ज़ाम देना चाहते हो क्योंकि इनके मार्क्स बहुत कम लग रहे हैं आपको, तो इनका जो एग्ज़ाम है वो आप देते हो एनएस बोर्ड से एग्ज़ाम, और एग्ज़ाम देने के बाद जो आपको मार्कशीट मिलेगा वो सिर्फ 2 सब्जेक्ट का ही मिलेगा क्योंकि आपने एग्ज़ाम 2 ही सब्जेक्ट का दिया है। यानी कि अब क्या होगा कि 2 सब्जेक्ट का आपको मार्कशीट एनएस बोर्ड से मिलेगा जो आप पास हो जाओगे, और इसके जो आपके पास 5 सब्जेक्ट हैं अब ये हट जाएंगे। ऐसा क्यों? क्योंकि इसमें जो आपने एग्ज़ाम दिया है, आपने 2 सब्जेक्ट का एग्ज़ाम आपने इस बोर्ड से दे दिया, अब आपके बचेंगे 3, 4, 5, यानी कि 3 ही सब्जेक्ट इसके रहेंगे और 2 सब्जेक्ट इस वाले बोर्ड के रहेंगे। डैट मीन्स अब जहाँ भी आपको लगाना होगा एडमिशन्स के लिए या हायर एजुकेशन में या किसी भी जगह पे, नीट में, जेईई मेंस के अंदर, 3 सब्जेक्ट के लिए सीबीएसई बोर्ड का मार्कशीट और 2 सब्जेक्ट के लिए एनएस बोर्ड का मार्कशीट, दोनों को अटैच करके, यानी कि दोनों को पिन करके, मान लो ये है सीबीएसई बोर्ड का और ये है एनएस बोर्ड का मार्कशीट, 3 सब्जेक्ट का सीबीएसई बोर्ड, 2 सब्जेक्ट का एनएस बोर्ड, दोनों को स्टेपलर करके पिन करके दोनों ही मार्कशीट को लगाओगे जहाँ भी जाओगे। क्यों? क्योंकि आपका अब 2 सब्जेक्ट का मार्कशीट फ्रेश तरीके से एनएस बोर्ड से मिलेगा। अब पहले वाले यानी सीबीएसई बोर्ड पे जो 2 सब्जेक्ट के मार्क्स थे अब वो आपके इरेज हो जाएंगे। उन 2 सब्जेक्ट के लिए आपको एक नया सर्टिफिकेट मिलेगा एनएस बोर्ड की तरफ से, तो 2 सब्जेक्ट का ये और 3 सब्जेक्ट का ये, तो 2 सर्टिफिकेट आपको मिलेंगे और जहाँ भी चाहते हो इनको आप लगा सकते हो। इंडियन गवर्नमेंट के अंदर ये सभी जगह एलिजिबल होगा। अब बात करते हैं अपने हम तीसरे कैटेगरी के स्टूडेंट्स की, जो ऑलरेडी पास्ड है और उनके मार्क्स भी इतने अच्छे हैं कि वो उनको ज़रूरत नहीं है मार्क्स बढ़वाने की। बस उनको दिक्कत ये आ गई है कि उन्होंने 10th के बाद या तो आर्ट्स ले लिया या कॉमर्स ले लिया या साइंस ले लिया, अब वो इनको स्विच करवा के अलग स्ट्रीम में जाना चाहते हैं। यानी कि आर्ट्स वाले कॉमर्स में, कॉमर्स वाले साइंस में, ये साइंस वाला कॉमर्स में जाना चाहता हूँ या तो साइंस वाला आर्ट्स में जाना चाहता हूँ, दैट्स अप टू यू, ये आपके पास ऑप्शन है। तो ऐसे कैटेगरी के स्टूडेंट्स को एडमिशन कैसे लेना है, अब मैं आपको जो समझाने जा रहा हूँ सही से समझना। मान लो ये आपका पहले वाला मार्कशीट है और ये आपको एनएस बोर्ड से मिलने वाला है। कैसे होगा देखिए, अब क्या होगा आपके साथ कि आपका जो ये सीबीएसई बोर्ड का मार्कशीट है, इसमें से आपको वो सब्जेक्ट चेंज करना होगा जो आपके कॉमर्स का सब्जेक्ट है। मान लो कि लैंग्वेज हिंदी इंग्लिश तो सभी के पास होता है, अब चाहे कॉमर्स के हो, साइंस को या आर्ट्स के हो, फिजिकल एजुकेशन भी सभी के पास होता है ना। ऐसे कॉमन सब्जेक्ट दो तीनों स्ट्रीम के पास होता ही है, तो ये मार्क्स आपको अपने सीबीएसई बोर्ड में रखना होगा। और ऐसे सब्जेक्ट जो कॉमर्स का है, मान लो कि अकाउंट्स हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया या बिजनेस स्टडीज़ हो गया, इन तीनों को चेंज करके अब आप फिजिक्स, केमिस्ट्री या मैथमेटिक्स या बायोलॉजी जो भी चाहो आप दे सकते हो। अगर आप साइंस में स्विच करना चाहते हो तो अब आप उन सब्जेक्ट का एग्जाम दोगे जिस कैटेगरी में या जिस स्ट्रीम में आप जाना चाहते हो। एनएस बोर्ड के थ्रू आपको उन सब्जेक्ट का आपको एग्जाम देना है, तो आपको उन तीनों सब्जेक्ट का फ्रेश मार्कशीट एनएस बोर्ड से मिलेगा और वो जो 2 कॉमन सब्जेक्ट है उनका मार्कशीट आपको सीबीएसई बोर्ड से ही अटैच करके 2 सर्टिफिकेट लगाना होगा। पहला ऑप्शन ये है, और आपके पास सेकंड ऑप्शन भी है। अगर आप चाहते हो कि नहीं मेरे को 2 मार्कशीट नहीं रखना, एक ही मार्कशीट रखना है, तो आप इन 2 सब्जेक्ट का भी एग्जाम, टोटल 5 सब्जेक्ट का आप फ्रेश तरीके से एनएस बोर्ड से दे सकते हो। इससे क्या होगा, आपका सीबीएसई का मार्कशीट खत्म और 5 सब्जेक्ट का फ्रेश मार्कशीट आपका एनएस बोर्ड से मिल जाएगा। तो ये सेकंड क्राइटेरिया भी है, आप कर सकते हो, क्योंकि आप टीओसी नहीं कर सकते। टीओसी वो बच्चे करवाते हैं जो या तो फेल्ड हो या तो कंपार्टमेंट उनकी आ रखी है, वही टीओसी करवा सकते हैं। वैसे ही आपके साथ भी है, अगर आप 2 सर्टिफिकेट नहीं रखना चाहते हो तो पूरा फ्रेश एग्जाम एनएस बोर्ड की तरफ से दे सकते हो आप, ताकि आपको 2 सर्टिफिकेट ना लगाना पड़े। एक ही आप चाहते हो तो बट दोनों से भी काम चल जाता है। अब वो कैटेगरी के स्टूडेंट्स आते हैं जो एनएस बोर्ड से ही एग्ज़ाम देते हैं, बट उनके रिजल्ट में SYC या SYCT या 4 टाइम X आ गया है, तो ऐसे स्टूडेंट्स क्या करेंगे, वो अपना जो सीट बुक है वो बुक करेंगे, उसी मंथ के एंड में अपना एग्ज़ाम दे देंगे जहाँ पे वो रहते हैं। चलिए अब हम ये जानते हैं कि एडमिशन लेने के बाद आपका डेट क्या होगा एग्जामिनेशन का, आप किस मंथ के किस डेट पे एग्ज़ाम दे सकते हो। देखिए, सबसे पहले आपको ये बता दूं कि दिसंबर के एंड में आप कभी भी अपना एग्ज़ाम दे सकते हो, जिस भी डेट पे चाहो। आप जैन के मंथ के किसी भी डेट में चाहो अपना एग्ज़ाम दे सकते हो। वैसे ही सेम फेब के किसी भी मंथ के डेट में और मार्च के मंथ के किसी भी डेट में आप अपना एग्ज़ाम दे सकते हो। दैट्स अप टू यू, जिस भी डेट पे आप चाहो। बट ये हमारी टीम आपको ये बता देगी कि उस डेट के ऊपर उस सेंटर पे सीट अवेलेबल है भी या नहीं है। इसकी जो सीट है वो बहुत जल्दी फुल हो जाती है। अगर आप चाहते हो एडमिशन लेने के लिए तो दिए गए इसी हेल्पलाइन नंबर पे आपको व्हाट्सएप या कॉल करके एडमिशन ले लेना है। विद इन अ मंथ आपका एग्जाम भी हो जाएगा और आपको 1 मंथ के अंदर ही आपको ओरिजिनल मार्कशीट भी मिल जाएगा और जहाँ भी चाहो उसको लगा सकते हो। अब हम ये बात करते हैं कि एनएस बोर्ड के ऑन डिमांड के अंदर एडमिशन लेने के लिए आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स देना पड़ेगा। देखिए, डॉक्यूमेंट्स के अंदर क्या क्या लगने वाला है। सबसे पहला जो डॉक्यूमेंट है वो है आपका मार्कशीट। मान लो 10th या 12th में आप फेल्ड हो तो आपको फेल्ड मार्कशीट देना होगा और ये सबमिट करवाना होगा एनएस बोर्ड के हेड ऑफिस के अंदर, पहला।
और उसके बाद आपको आधार कार्ड देना है, फ्रंट और बैक दोनों तरफ से, फ़ोटो और सिग्नेचर, ये 4 चीज़ आपको सेंड करना है। सेकंड कैटेगरी, अगर आप इम्प्रूवमेंट का एग्ज़ाम देना चाहते हो तो आपका जो पहले का जो पास सर्टिफिकेट है आपको वो देना है, आधार कार्ड, फ़ोटो और सिग्नेचर सेंड करना है। अगर आप अपना सब्जेक्ट को ऐड करवाना चाहते हो या स्ट्रीम चेंज करवाना चाहते हो तो आपका जो पास्ट वाला जो मार्कशीट है वो फोटो, आधार कार्ड एंड सिग्नेचर, ये चीज़ आपको अपना सबमिट करवाना होगा, स्कैन करके आपको सेंड करना है दिए गए इसी नंबर के व्हाट्सएप पे। बाकी सारी जानकारी मैं आपको अब बताने जा रहा हूँ कि आपका सबसे पहले क्या होगा। आपका सबसे पहले रजिस्ट्रेशन किया जाएगा, जिसके अंदर जो डॉक्यूमेंट्स आपने दिया है उनसे जो डिटेल्स है, बेसिक डिटेल्स जो आपकी एडवांस डिटेल्स है उनको फिल किया जाएगा। उसके बाद आपकी एग्जामिनेशन डेट बुक की जाएगी, मान लो दिसंबर में, जैन, फेब, मार्च, आप जब भी देना चाहो उस मंथ में आपसे पूछकर वो डेट बुक करती जाएगी जब भी आप देना चाहते हो। उसके बाद अप्लाई कर दिया जाएगा और अप्लाई करने के बाद जैसे ही आपका एडमिशन कंफर्म हो जाता है आपके पास एक एडमिट कार्ड, दैट मीन्स हॉल टिकट सेंड किया जाएगा और उस हॉल टिकट पे एग्जामिनेशन सेंटर का नाम और उस दिन की डेट लिखी होगी जिस दिन आप एग्जाम देना चाहते हो। चलिए अब ये जानते हैं कि एनएस बोर्ड का एग्जामिनेशन सेंटर जो है वो कहाँ पे होगा। ये एग्जाम आपके घर के जो नज़दीक एग्जाम सेंटर है वहीं पे होगा या आपके स्टेट कैपिटल में होता है, जैसे उत्तर प्रदेश में कानपुर, बरेली में हो जाता है, मध्य प्रदेश के भोपाल में, चंडीगढ़ में भी हो जाता है, झारखंड के कराची में हो जाता है, बिहार पटना में हो जाता है, गुजरात में भी, राजस्थान जयपुर में। तो अलग अलग स्टेट के सभी स्टेट में इसका आप एग्ज़ाम दे सकते हो, चाहे तेलंगाना में हो, आंध्र प्रदेश में हो, गोवा, कर्नाटका, या आप उड़ीसा से हो या वेस्ट बंगाल से हो या आप त्रिपुरा से हो, मिजोरम से हो, ठीक है, आप आसाम से हो, भूटान, आप उत्तराखंड, दिल्ली, सभी जगह से आप एग्जाम एनएस बोर्ड का दे सकते हो। नॉर्थ में हो या वेस्ट में हो, ईस्ट में हो, साउथ में हो, चाहे जिस भी स्टेट से आप बिलोंग करते हो, भारत के किसी भी कोने से आप घर बैठे ही अपना एडमिशन करवाओगे और जस्ट आपको एग्जामिनेशन देने जाना है और ग्रांटेड पास होगे। कैसे, चलिए अब मैं आपको बताता हूँ। 100% पास होने के लिए सबसे पहले जैसे आप अपना एडमिशन लेते हो हम आपको ये बताते हैं कि आपके एग्ज़ाम में क्या आने वाला है, आपको सिलेबस के बारे में बताएंगे। जैसे कि मान लो आप 12th का एडमिशन लेते हो एनएस बोर्ड से तो आपको कुछ पोर्शन यानी कि 25% पोर्शन आपको क्लास 11 का पढ़ना पड़ेगा जो सीबीएसई बोर्ड के स्टूडेंट्स पढ़ते हैं, और बाकी पोर्शन जो 75% बच गया ये आप सभी को 12th का पोर्शन पढ़ना होता है। वैसे ही सेम जो 10th के बच्चे होते हैं उनको 25% पोर्शन 9th क्लास का, बाकी 75% जो बच गया वो 10th क्लास का पढ़ना होता है। तो इस तरीके से आपका ये सिलेबस होता है जो कि हम आपको गाइड करेंगे। सिलेबस में ये चैप्टर ही इंपॉर्टेंट है, सभी चैप्टर नहीं पढ़ना, बस कुछ गिने चुने चैप्टर बताएंगे वो पढ़ कर जाना है। एग्जाम में जाने से पहले ही आपको हम ये बता देंगे एग्जाम में कौन से क्वेश्चन आएंगे और कैसे उनको अटैम्प्ट कर आना है। तो हम आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सेंड करेंगे एंड आपको नोट्स देंगे जो कि चैप्टर वाइज होगा, क्लासेस प्रोवाइड करेंगे। इस तरीके से ऑनलाइन क्लासेस मैं और मेरी पूरी टीम आपको प्रोवाइड करेगी। जब एनएस बोर्ड में आप एडमिशन ले लोगे ऑन डिमांड के अंदर तो आपका प्रैक्टिकल भी होगा और थ्योरी भी होगा। जैसे आप पीसीएम में हो तो पीसीएम के अंदर फिजिक्स और केमिस्ट्री में प्रैक्टिकल भी होता है, तो आपको प्रैक्टिकल थ्योरी दोनों ही देना होता है। इसमें हम आपको बताएंगे कि कैसे आपको एग्जाम अटेम्प्ट कर आना है और जैसे हम बताएंगे सिर्फ वही लिख कर आना है और डाउट क्लासेस के अंदर आपके सारे डाउट्स क्लियर करके आपको गारंटेड पास करवाएंगे। दिए गए इसी नंबर पर आपको कॉन्टैक्ट और व्हाट्सअप करके अपना एडमिशन करवा लेना है। चलिए अब ये जानते हैं कि एग्जाम देने के बाद आपको ओरिजिनल मार्कशीट कैसे मिलने वाला है। आपने जिस दिन एग्ज़ाम दिया है उस दिन से 1 मंथ के बाद आपको आपका ओरिजिनल मार्कशीट मिल जाता है। ये कहाँ से मिलता है, जहाँ पे आपने एग्ज़ाम दिया है उसी सेंटर पे जाना है और आपको अपना मार्कशीट लेकर आ जाना है। अगर वहाँ नहीं मिलता है तो आपको ओरिजिनल सेंटर पे जाना है और आपको आपका जो मार्कशीट है वो मिल जाएगा। कुछ बच्चों का डाउट ये भी रहता है कि मैंने अपनी 10th या 12th बहुत पहले की है और मुझे अब करना है। देखो, अगर आपने 3 साल के अंदर अंदर कर रखा है अपना 12th या 10th तो आपकी टीओसी हो सकती है अगर आप फेल्ड स्टूडेंट हो तो आप, वरना टीओसी आपकी नहीं होगी। आपको पूरे 5 सब्जेक्ट के में एग्जाम देना होगा। या आपने 20 में क्या हो, 21 में क्या हो या 22, 23 में आप एग्जाम देना चाहते हो तो आपके पास ये तीनों ईयर के ऑप्शन है। या 20 से पहले आपने किसी में भी किया हो, 15 में क्या हो, 14 में, 16 में या 2009 में क्या हो, जब भी आपने किया हो तो आप अपना एग्ज़ाम दे सकते हो पूरे सब्जेक्ट में, लेकिन देना होगा। 3 साल के अंदर का बेनिफिट ये होता है कि जो आपके टीओसी के मार्क्स है वो आपके ट्रांसफ़र करते जाते हैं। तो इस तरीके से आपका जो मार्कशीट है वो आपको मिल जाता है। अब हम क्या करते हैं, पूरे ऑल ओवर इंडिया के सभी स्टूडेंट्स को इस तरीके से गाइडेंस पिछले 10 सालों से देते आ रहे हैं और ग्रेंटेड पास करवा रहे हैं। अभी पिछले दिनों जो बच्चे हमसे जुड़े रहे हैं उनका हमने एग्ज़ाम करवाया और इस तरीके से उनके मार्क्स भी आए। बहुत अच्छे तरीके से उनके मार्क्स हैं, बच्चों के 90+ के हैं, 80+ के हैं, और चाहे वो साइंस के हों या आर्ट्स के हैं या कॉमर्स स्टूडेंट हो, सभी के बहुत अच्छे मार्क्स रहे। 10th वाले बच्चों के मार्क्स रहे तो उन सभी के द्वारा फीडबैक भी दी गई है और आप ये यहाँ पर चेक भी कर सकते हो। कई बार ऐसा क्या होता है कि कई कोचिंग माफिया लोग बच्चों से पैसे तो ले लेते हैं और बड़े बड़े प्रॉमिस कर देते हैं और करते तो कुछ भी नहीं है, स्टूडेंट्स को फेल भी करवा देते हैं। तो ऐसे ही लोगों से
बचना है। और मैंने जो अपनी ये मुहिम छेड़ी है ऐसे ही लोगों के अगेंस्ट में छेड़ी है। वो कुछ चंद पैसे के लिए खूनी लुटेरे बन जाते हैं और बच्चों की मजबूरियों का फ़ायदा उठाकर वो सोचते हैं कि यार पैसे आ ही जाना है। अब आप पे क्या बीतने वाली है मैं जानता हूँ इस दर्द को, क्योंकि उस टाइम जिस कंडीशन में आप होते हो और आपके सामने कोई ऐसी बातें करता है तो आप उसके ही अंदर एक उम्मीद देखने लग जाते हो। और एंड में जब आपकी उम्मीद टूटती है तो उस टाइम आप अंदर से टूट जाते हो। और इसी दर्द को मैं महसूस कर पा रहा हूँ। मैं चाहता हूँ कि आप किसी भी तरीके से अपना 10th या 12th या जिस भी कैटेगरी में आते हो, फील्ड में या इंप्रूवमेंट में या पासिंग होने के बाद स्ट्रीम चेंज करवाने में, उसमें आप अच्छे परसेंटेज से पास होकर अपने पेरेंट्स को खुश कर पाओ। आपकी जो गोल है, आपने जो ड्रीम देख रखा है कि मेरे को ये अचीव करना है, और आप भी उसको फुलफिल कर पाओ, बस मेरा यही अल्टीमेट गोल है। तो इस तरीके से बच्चों को मैं पिछले कई लगभग 10 साल से पास करवाता हूँ। यहाँ पे बच्चों की आप देख सकते हो जो फीडबैक मिली हुई है, देखिए इनके जैसे 86% आए हैं। तो बच्चों के यहाँ पे फीडबैक और रिजल्ट दोनों ही देख सकते हो। फीडबैक के अंदर भी बच्चों ने बताया, अपने रिजल्ट के अंदर उनके मार्क्स भी आप चेक कर सकते हो। जितने बच्चों के मार्क्स यहाँ पे आते हैं इस बोर्ड के अंदर, थोड़ा सा ही मेहनत करना होता है, ज़्यादा भी नहीं। सिलेक्टेड क्वेश्चंस होते हैं वो आपको हम पहले ही बता देते हैं, उनको करके जाना है। बच्चों ने बहुत अच्छे परसेंटेज और मार्क्स गेन किए हैं और ये आपके सामने प्रूफ दिख रहा है जो बच्चों के द्वारा फीडबैक दी हुई है। हमारे स्टूडेंट्स रहे हैं, उनका रिजल्ट प्लस जो इनका फीडबैक, जो इनके रिव्यू है, उनको मैंने दे दिया है। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में आप चेक भी कर सकते हो। अब हम ये बात करते हैं कि इसका मेन एडवांटेज क्या है एनएच बोर्ड्स एग्जाम देने का। देखो सबसे पहले एडवांटेज तो यही है कि आप जब चाहो एग्जाम दे सकते हो। ये आपके पास ऑप्शन होता है, जिस भी मंथ में चाहो आप एग्जाम दे सकते हो। जब भी आपको लगे कि हाँ अब मैं रेडी हूँ, आप फटाफट डेट बुक करना है और उसी दिन एग्जाम दे देना है। एंड सेकंड इसका एडवांटेज ये है कि जो अभी तक आपके सामने स्ट्रेस था कि एग्जामिनेशन को लेकर, आप वो अपना दूर कर सकते हो, क्योंकि आप एक सब्जेक्ट या 2 सब्जेक्ट में भी एग्जाम देकर अपने मार्क्स को इम्प्रूव कर सकते हो। जिसमें फेल हो उसमें पास भी हो सकते हो। थर्ड इसका एडवांटेज ये होता है कि मान लो आपने एक बार एग्जाम दिया, उसमें आप सेटिस्फाई नहीं हो पाए तो आप दोबारा भी दे सकते हो, अब तीसरी बार भी दे सकते हो। बट मैं तो चाहता हूँ आपके वन टाइम में ऐसे मार्क्स आ जाए जो आपको सेटिस्फाई कर दे। बट आपके पास ये ऑप्शन होता है, आप जब भी चाहो जितने बार भी चाहो एग्जाम दे सकते हो। एंड फोर्थ इसका एडवांटेज ये है कि इसके बाद जो आपको मार्कशीट मिलने वाली है ये सभी जगह पे एलिजिबल है, अब सभी जगह एप्लीकेबल होगी। ऐसा नहीं है कि आपको यहाँ से निकाल दिया जाएगा या आपको पासपोर्ट में या कहीं पे दिक्कत आएगी। आप अब्रॉड में जाके या वीज़ा में, सभी जगह पे ये आपके काम आने वाली है। अब हम बात करते हैं इसका मेन फीस स्ट्रक्चर क्या होने वाला है, आपकी कितनी फीस लगने वाली है। देखो सबसे पहले आपका रजिस्ट्रेशन किया जाता है, तो रजिस्ट्रेशन की फीस, एग्जामिनेशन फीस और डेट बुकिंग की फीस और मार्कशीट की फीस, क्लासेस की जो हम आपको ऑनलाइन क्लासेस देंगे, चैप्टर वाइज हम आपको नोट्स देते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आपके एग्जाम में आने वाले वो प्रोवाइड करते हैं, डाउट क्लासेस प्रोवाइड करते हैं। और इतना सब कर लेने के बाद आपको एग्जाम में गारंटेड पास करवाते हैं। और ये पूरी गारंटी हमारी होती है, क्योंकि मैं आपको वो सभी गाइडेंस दूंगा जिससे कि आप पास हो जाओ। और ये आपको बिल्कुल भी फील भी नहीं होगा कि यहाँ पे आने के बाद भाई मुझे अपना परायापन लग रहा है या बिल्कुल मेरे लिए नया हूँ। आपको ऐसा लगेगा कि यहाँ तो भाई बड़े भाई की तरह पूरा गाइडेंस भी मिल रहा है और अच्छे मार्क्स से पास भी हो रहे हो। तो ये सारी फीस टोटल मिलाकर आपकी फीस ले जाती है। लेकिन ये डिपेंड करता है स्टूडेंट्स पे, कोई 3 सब्जेक्ट में लेना चाहता है, कोई 2 में लेना चाहता है, कोई टीओसी करवाना चाहता है, कोई जस्ट थ्योरी पेपर देना चाहता है, कोई प्रैक्टिकल नहीं देना चाहता। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। तो अलग अलग इनकी फीस क्राइटेरिया होता है। तो आपको सिंपल क्या करना है, ऑफिस टाइमिंग पे सुबह 11 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक आप दिए गए इसी नंबर पर व्हाट्सअप करके कॉल करके आप अपनी जानकारी ले सकते हो और जल्द से जल्द डेट बुक करवा के आप एडमिशन लेकर अपना एग्जाम दे सकते हो। आपको पास करवाने की पूरी गारंटी हमारी है। हेल्पलाइन नंबर पे व्हाट्सअप करके आप फीस की जानकारी भी ले सकते हो। उस फीस के अंदर ये सारी सर्विसेज इंक्लूडेड होगी और ये सब कुछ हम आपको करके देंगे। आपको टेंशन बिल्कुल भी नहीं लेना, चाहे बुक्स हो, नोट्स हो या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो एग्जाम में आने वाले, सभी वो टिप्स और ट्रिक्स ये सब कुछ हम बताने वाले हैं। एग्जाम से लेकर जब तक आपको मार्कशीट नहीं मिल जाता, जब तक हम आपको गाइडेंस देने वाले हैं। ये वीडियो कैसे लगी नीचे मुझे आप कमेंट बॉक्स में बताइए और ये वीडियो उन लोगों तक शेयर कीजिए ताकि उनका जो एंग्जाइटी है, जो उनका जो स्ट्रेस लेवल है वो कम हो सके और इस इन्फॉर्मेशन से वो जल्द से जल्द अपना पासिंग सर्टिफिकेट लेकर अपने ख्वाहिशों और अपने सपनों को पूरा कर सके। मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अपना प्यार वहीं बनाए रखना। दिए गए इस नंबर पर अभी के अभी व्हाट्सअप करके कॉल करके अपनी जानकारी ले सकते हो। इस वीडियो को एंड तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नहीं हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन जरूर कर लेना। जय हिंद, जय भारत।